बोर्ड क्लास 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। पिछले साल का पेपर है फाइनल का। इसमें आप देख सकते हैं हिंदी का पेपर है ये। सुमित्रानंद पंत का जन्म किस गांव में हुआ था। 6 नंबर के आपके क्वेश्चन आए थे, ये 6 आपको देखने थे। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति का उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। रचना से हमेशा क्वेश्चन आया है, तो रचना वाले क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ किया। मेघ हाय रचना किस कवि की है। अरहर और सने की कर ये आपके चैप्टर का क्वेश्चन है। जूता हमेशा टोपी से सस्ता रहा है, ये भी। फिर इस टाइप के क्वेश्चन पंचवटी जो है आपकी किसकी रचना है, ये बताना था आपको। फिर रीढ़ की हड्डी किसका है। इसके बाद रसखान के बारे में आता है। रसखान की आंखों से आप क्या देखना चाहते हैं, अपनी आंखों से रसखान क्या देखते हैं। भक्तिकाल, ये जो गद्य साहित्य का इतिहास है वेरी मोस्ट IMP है, क्योंकि गद्य साहित्य के इतिहास से हमेशा 4 से 5 नंबर का आ रहा है। प्रकृतिवाद आए तो हो सकता है इस साल छायावाद आ जाए। फिर इसके बाद कबीरदास, जो कवि का परिचय है वो भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसमें 2 रचना भावपक्ष कलापक्ष हमेशा पूछा जाता है। फिर आपके चैप्टर से क्वेश्चन थे। फिर ये फॉर्मल यात्रा वृत्तांत तो स्मरण में आप क्या समझते हैं। फिर यहाँ देखिए कभी आगे ना राहुल सांखल्यायन, इसका भी आया है, या महादेवी वर्मा। तो मैं बता रहा हूँ कि ये मोस्ट IMP क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें आपको कवि परिचय पूछा जाएगा। इसके बाद दोहा छंद, तो छंद में आपका दोहा सोठा रोला उल्लाला इस टाइप के आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। रस जो है आपके 8 प्रकार के, वो भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके बाद तत्सम तद्भव देशज विदेशज इस टाइप के शब्द पढ़ना पड़ेंगे। तत्सम पर्यायवाची बनाना था, इसके 2 पर्यायवाची। पृथ्वी को और क्या कहते हैं, कामदेव को और क्या कहते हैं, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है। फिर इस टाइप के आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ के जाना है आपको। संदर्भ प्रसंग व्याख्या हर बार आई है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऊंचे कुल की जमनियाँ जो भी है, और ये आपको क्या दिया संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसकी भी करनी। तो ये हिंदी का पेपर बहुत स्कोरिंग पेपर होता है। इसमें अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे आपके अच्छे नंबर आएंगे। 75 नंबर में 70 नंबर भी इसमें आ सकते हैं। इसके बाद ये आपको दिया है काव्यांश अपठित गद्यांश है। इसमें आपको ये यहाँ से पढ़ के क्वेश्चन लगाना है। फिर ये इसी का अथवा है सावधान मनुष्य, इसमें भी आपको पद्यांश के उचित शीर्षक वो होता है उसके बारे में जो कुछ लिखा गया है उसमें बताना होता है, जिसके बारे में बात कही गई है। देन उसके बाद है आपके में अपने जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए यंत्र लिखना है आवेदन पत्र। इसके बाद अपने प्रिय मित्र को, बड़े भाई को विवाह की शादी में सम्मिलित होने के लिए लिखना है। देन उसके बाद है 120 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। हर बार खेलों का महत्व और पर्यावरण प्रदूषण आता रहा है, ये दोनों निबंध आपको अच्छे से याद कर लेना है।